दुखी नहीं होता है। ऐसे मित्र का मुख देखने में भी पाप लगता है। हो निज दुख मेरे सब रज कर मित्र के दुख तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना बोला शिवा तुम्हारे रजत तपस्वी संतोषी क्षमा लज्जा जितेंद्रिय दाता ज्ञानी। आगे बोलो सुदामा, दाता ज्ञानी आगे बोलो। तो मैं आगे की बात को भूल गए। सुदामा, ये तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है? दिन प्रतिदिन कभी विलंब से आना, कभी पाठ भूल जाना। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम एक ब्राह्मण हो, और अगर ब्राह्मण इस प्रकार से अज्ञान होंगे तो संसार को क्या ज्ञान देंगे? ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। और तुम इन्हीं से दूर हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कोई व्यक्ति अगर अज्ञान है तो वह केवल अपने परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर एक ब्राह्मण अज्ञान है तो वह पूरे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम इस प्रकार से नहीं सुधरोगे। जब तक तुम्हें दंड नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी जो बुद्धि है वो ठिकाने पर नहीं आएगी। तुरंत सुदामा बन को जाओ, यज्ञ हवन को समुदाय। इसलिए तुरंत यहाँ से जाओ, वन में जाकर हवन के लिए सूखी समुदा बीन कर लाओगे। यही तुम्हारा दंड होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो, बैठ जाओ भी। 4 वेद कंठस्थ हो, कहूँ तो हुई रसवंत, अपनो पाठ बुलाए की जाऊं सुदामा संग। अजी मुझको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण याद। अगर गुरुजी ने एक सुना दूंगो तो गुरुजी मुँह भैया सुदामा के संग ना जान देंगे। क्यों नहीं, मैं भी अपना पाठ भूल जाऊं। गुरुदेव, कहो। आप मेरे अपराध को क्षमा करें गुरुदेव। जो आपने मुझको पाठ बताए होंगे श्री कृष्ण, गुरु जी जब किसी को पढ़ाते ही नहीं तो पाठ क्या याद करेंगे, भूलेंगे। जब सुदामा ने कहा कि मैं पाठ भूल गया तो मुझे क्रोध आया, लेकिन जब तुमने कहा कि मैं पाठ भूल गया तो मुझे हंसी आ रही, क्योंकि जाके श्वास से सुचारी सो हरि पढ़े आचरज भारी। जिनके श्वास मात्र से श्रुतियों का निर्माण होता हो और वो कहते हैं कि मैं पाठ भूल गया। तुम भूले नहीं हो, भुलाना चाहते हो, लेकिन अभी जो हमने मित्रता का पाठ तुम्हें सुनाया था, तुम मित्रता निभाना चाहते हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि सुदामा के पग में कांटे की पीड़ा है, इसलिए उसकी सहायता के लिए तुम उसके साथ जाना चाहते हो। तो ठीक है, यहाँ दंड सभी के लिए समान है। श्री कृष्ण, तुम्हें भी वन में जाना होगा,
हवन के लिए सूखी समता लेके आना और गुरु माता से 2 मुट्ठी चने ले जाना, पानी का आश्रय देकर ग्रहण कर लेना, अपनी भूख को शांत कर देना। जाओ, छुट्टी है सब, सभी को छुट्टी कर दी। कल जाओ। सुदामा भैया छाई रही जी, आपने कब सूखी समता मिली? आप यहाँ राजो, मैं अभी सूखी समता भैया लेके आऊं। आपके पग में अभी कंटक की पीड़ा है, जब आप वृक्ष पे चढ़ेंगे तो बड़ी पीड़ा करेगी। आप यहाँ जल्दी आइए। भगवान चले गए। समदा लेने सुदामा जी महाराज को वृक्ष के नीचे बैठा कर, और देखिए उसी समय जब काले काले बादल हो रहे थे, लेनी लेनी धूप पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो हवा के साथ साथ सुदामा जी महाराज को ठंड लगी, और जब अधिक ठंड सताती है तो भूख अधिक लगने लगती है, भूख सताने लगी। ये कहा, मुझको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, कहा करूं? अरे हाँ, जो गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दी है, मैं अपने भाग की चना को खाए लगूं। सुदामा जी महाराज आज अपने भाग के चना खाने लगे। भाग चना जो खाई तो मिटी न तापी भूख। ये कहा, मेरी अपने भाग की चना खाई, उनसे मेरी भूख नहीं बुझी, कहा मैं भैया कन्हैया की भाग की चना को खाए जाऊं। अरे हाँ, माखन में माखन मिश्री को खावने वालो, चना खाई जो राजी दुलारा। अरे भैया कन्हैया तो माखन मिश्री को खाई भी वारो है, वह इन सूखी चना को खाए की कहा करेगो, या सो मैं ही खाए लूं। सुदामा जी महाराज जी भूल कर के मित्र के भाग को खाने लगे। भाग चना जो खाई तो हेला दीनो श्याम, सावधान भैया सावधान। मित्रवर पड़े मित्र का निहार। भैया अभी तक आपने समझा नहीं मिली। भैया हाँ भैया, भैया अब मुझको बड़ी जोर से भूख लग गई है। भैया भैया गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दिए, एक आपके बटके एक मेरे बटके, तो अब दोनों मिल भैया मिलवा के खा लेंगे। हाँ भैया, आपको भूख लग रही है, हाँ हाँ पर भैया यहाँ तो जल को साधन नहीं है, आप थोड़ी सी आगे और पधारो, जहाँ जल को साधन होगा वहाँ दोनों मित्र बैठ के खाए लेंगे। हाँ भैया चलो आगे चलो। दूसरी भूल की सुदामा जी ने, प्रथम तो भाग को खाया, द्वितीय अब मित्र से झूठ भी बोला। जगत चोर चूड़ामन नाम, मोह से चोरी करे सुदामा। अजी यह संसार मोती चोर चोर कहे, परंतु भैया सुदामा आज मोती चोरी कर लो, कब तक करेगो? भैया देखो यहाँ कितनो सुंदर झरना बह रहा, कितनी सुंदर नदी बह रही है। भैया चलो दोनों भैया यही मिलवा के अपनी अपनी चना खा ले और यहाँ पानी पी लेंगे। भैया भैया, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपसे कब तक छिपाऊंगा? भैया आप जब सूखी संदा तोड़ में गए तो मुझको बड़ी जोर की भूख लगी, मेरी अपने भाग की चना खाए, उनसे मेरी भूख नहीं बुझी, मैं आपकी भाग की चना को खाए गए। भैया भैया मैंने एक बार नहीं सोची भैया कन्हैया आरो होगो, वह भी भूखो होगो। भैया आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भैया अब मैं तो कहा के चलो गुरुदेव के पास। चलो भैया। हम लोग जा रहे हैं गुरुदेव के समीप में। हो मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, ओ सिर पर श्री नंद लाल मारो
सिर पर कीनक लाल मर गया पार लगा दे मन लोग दोनों ही मित्र गुरुदेव के सुदामा श्री कृष्ण गुरुदेव यहाँ से दोनों मित्र बड़े ही प्रसन्नचित होकर गए थे, लेकिन जब वन से लौटे हो तुम दोनों ही बड़े ही उदास हो। कारण क्या है? क्या झगड़ा हो गया है? नहीं गुरुदेव। फिर गुरुदेव भैया कन्हैया मुझको एक वृक्ष के नीचे बैठा के सूखी समदा तोड़वे चले गए। मुझको बड़ी जोर से भूख लगी, मैंने अपने भाग की चना खाए, उनसे मेरी भूख नहीं बुझी, मैं भैया कन्हैया के भाग की चनान को खाए गए। सुदामा तुमने ये क्या किया? तुम्हें ज्ञात नहीं हक परायो जो कोई खावे सो दालित रही देर बुलावे। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होए दलित आज सो घर घर मांगे भी। गुरुदेव को दया आई। आप मेरे अपराध को क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो। सुदामा मैं क्या करूं? मुझे ये शाप तुम्हें नहीं देना था, परंतु तुमने जो दूसरे का हक खाया है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इतना याद रहे कि सुदामा जीवन में चाहे कितना भी संकट आ जाए भूखे रह लेना, परंतु श्री कृष्ण का साथ उनका नाम छोड़ना नहीं, वही तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। और दोनों श्री गुरुदेव को प्रणाम करके चले। अब तुम विद्या पढ़ चातुर कुशल सुजान भई परीक्षा दोनों की घर को करहु प्रयाण। सुदामा श्री कृष्ण अब तुम्हारी जो विद्या थी वो पूर्ण हो चुकी है, तुम विद्या अध्ययन कर चुके हो, इसलिए अब अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। और हम भी तीरथ व्रत करें यही हमारी आस, अंकपात तीरथ बना जहाँ की ब्रह्म निवास। और हम भी तीर्थ व्रत करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और आज से यह अंकपात एक तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जहां स्वयं जगतपति ने आकर विद्या अध्ययन की। ठीक है, जाओ, कल्याण हो। और दोनों ही मित्र चलते हैं। इधर चलते चलते पहुंच गए उसी स्थान पर जहाँ जिस वन में उन दोनों की मित्रता हुई उसी वन में। और आज भगवान पहुंचे। भगवान आज सुदामा जी से कह ही रहे हैं, भैया भैया आप देख रहे हैं यह कौन सा स्थान है भैया? कौन सा है भैया? भैया यह वही स्थान है जहाँ हमारी और तुम्हारी मित्रता हुई, और भैया आज ये मित्रता छूट गई है भैया। जोड़ी बिछड़ी आज गई और तेरी मेरी यार मिलने भुजा पसार के भैया चलती बात। बाई चुड़ाई जात हो डबल जान के मोए हृदय सो जब जागे सबल मधु तो। भैया आप मेरे हाथ में जो हाथ को चुराई की जा रही हो, भैया जानना मेरे
हृदय से निकस की जाओगी, मानना आपको मानूंगा भैया। भैया यदि तुमको ज्यादा दरिद्रता सतावे तो मेरी द्वारकापुरी भैया एक बार अवश्य आइयो भैया। भैया मुझको छोड़ के मत जाओ, मत जाओ भैया। भैया और हम जाने लगे, भैया आप देखो छोड़ करके जाने लगे और ये छोड़ गया, छोड़ गया, हाँ नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी फल, हो नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी फल, नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी फल। ओ यारी गरीबो में हरिश्चंद्रा यारी गरीबो में हरिश्चंद्रा यारी गरीबो में हरिश्चंद्रा। सभी बोलेंगे, बोले द्वारकानाथ भगवान की। हमें हमारे गुरुजी ने साफ दे दिया, जाओ तुम दरिद्री हो जाओगे। हमने भैया कन्हैया के भाग के चना खा लिए, जाते हम दरिद्री है गई। हम लोगन के द्वार पे तो जामे हैं, भिक्षा मांगनो चाहे हैं, परंतु संकोच के कारण भिक्षा मांग नहीं पावे, कोई दे नहीं है। और घर में ब्राह्मणी दुखी है, बालक भूखे हैं, कहा करें, परंतु कोई बात नहीं है। ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, द्वारकानाथ की जैसी इच्छा है, वैसे ही रहना पड़े। वो चलता हूँ, घर के लिए चलता हूँ। ब्राह्मणी ने कुछ बनाया होगा तो खा लूंगा और भगवान का भजन कर लूंगा, प्रसन्न हो देगी। आप आ गए स्वामी। हाँ देवी हम आ गए, परंतु भोजन में कुछ बनाया है? भोजन स्वामी, आपको पता है हमारे घर में अन्न की तो क्या चले, अन्न की भूसी भी नहीं है, फिर मैं क्या बनाती स्वामी। क्या कहा? आज हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आए, कोई साधु आए, संत आए, ब्राह्मण आए, उनके सत्कार के लिए अन्न की तो चले क्या, अन्न की भूसी भी नहीं है। एक बार का नाम कैसा समय दे दिया है आपने। आप देख रहे हो दिन रात आपका भजन करते रहते, कीर्तन करते रहते, परंतु देवी कोई बात नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा। परंतु तुमने भगवान का भोग तो लगाया होगा। हाँ स्वामी, मैंने एक लोटा में जल और उसमें तुलसी दल डाल के द्वारकाधीश का भोग लगा दिया। उसी को ले आओ, खुदा की पूर्ति करेंगे अब तो और वह भी भगवान का नहीं है। स्मरण करेंगे। क्षमा स्वामी, अब वह भी नहीं है, मैंने वह बच्चों को खिला दिया स्वामी। क्या कहा? बच्चों को पिला करके सुला दिया। हाँ स्वामी। परंतु देवी आप चिंता ना करें, ये स्वामी। विपदा बड़ी ही प्रबल है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी, जो दशा हमारी हो रही है, क्या ऐसी किसी और की भी हुई है स्वामी? सबकी होती है, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, सबके ऊपर विपदा आती है। ऐसे भी उनके ऊपर घोर संकट आया है, घोर विपत्ति आई है। ऐसे कौन है? स्वामी, मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहती बोलो हूँ। देवी। स्वामी, मैं मानती हूँ मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री अपने पति को आदेश नहीं कर सकती है, इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है देवी? स्वामी, मैंने सुना है कि आपके कोई मित्र हैं, हाँ, जो कि आपके साथ में 12 में विद्या दी थी।
किसकी बात कर रही हो देवी? वही क्या द्वारका नाथ की बात कर रही हो? हाँ स्वामी, वह आपके मित्र हैं और ब्राह्मणी। द्वारकापुरी के राजा हैं। वह मित्र नहीं, परम मित्र है। सबकी रक्षा करने वाले, सबके ऊपर कृपा करने वाले, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। परंतु जब थे तब थे, अब तो बहुत समय हो गया। अब उसमें कहने से क्या है देवी? कुछ भी नहीं है, इसलिए रहने दो देवी। स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी, आप एक बार द्वारकापुरी चले जाइए। द्वारका चले जाओ। वह द्वारकापुरी के राजा हैं और वहां पर यादवों की सभा रहती है। बड़े बड़े राजा धिराजा उनसे मिलने के लिए आते हैं और मैं उनका मित्र होकर के एक खाली हाथ जाऊंगा ब्राह्मणी। मैं नहीं जा सकता हूँ। जब तक द्वारका नाथ की भेंट के लिए मेरे पास में कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा नहीं देवी। स्वामी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी जाती हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ। हाँ, यदि ले आओगी तो मैं चला जाऊंगा। शशि अरे बहन, प्रणाम करो। प्रसन्न रहो और सब कुशल मंगल। हाँ बहन, सब कुशल मंगल है। कहो आज आप मुझको काय को बुला रही हो? अरे बहन, मैं कहा बताऊँ, मेरे स्वामी आज द्वारकापुरी जा रहे हैं। दालपुरी खाए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दालपुरी हमारे गाँव में खाए हैं। बहन, मेरे स्वामी आज द्वारकापुरी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, रासों में आप सो तंदूर लेने के काल जाएंगे, 2 मुट्ठी चावल ले जाएंगे। कहाँ गई तुम? मुझको तंदूर ले भी आई हो? हाँ, 2 मुट्ठी चाहिए। अरे बहन, रहने को घर नहीं, खाने को नहीं, नार पहले का दिया नहीं, ले चली हो आज। अरे बहन, तुम्हारे पास खाने के लिए तो है नहीं है। यदि अब मुझसे ले जाओगी तो फिर कैसे दोगी? आप पहले भी तो मुझसे लेकर गई थी। मैं मानती हूँ हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ बहन, जब मेरे स्वामी द्वारकापुरी से आएंगे ना, मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगी। अरे बहन, मैं चक्रवर्ती ब्याज लूंगी। ठीक है बहन, शेर के 1.25 सेर लूंगी। शेर की 1.25 सेर? ठीक है बहन, दे दो। शशि चावल लिए और कॉफी में देवी भेंट के कार्य कछु। हाँ स्वामी, ये तंदूर मिले हैं। चावल लेके आई हो? कहाँ से लेके आई हो? यही पड़ोस में खिलाए। पड़ोस से लेके आई हो? हाँ। और देखो ये बाल्टी उठाओ याद और पड़ोस में चली जाओ। कोई सहेली होगी तुम्हारी, बातें थोड़ा सा दूध मांग ला, क्या होगा? काउते शक्कर मांग ला और यही तस्मई घुटन देव द्वारका नाथ को भोग लगा देंगे। द्वारका नाथ तो अंतर्यामी है, भोग लगा ले वो हमारे हृदय की बात जान। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत करो। जो पहले जो किया था उसकी वजह से ये नशा हो रही है, अब करेंगे तो पता नहीं क्या होगी। आप द्वारकापुरी चले जाओ स्वामी। जानता हूँ ब्राह्मणी, आज तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारी जिह्वा पर ये द्वारका नाथ ही बोल रही है। वह मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है लाओ। ब्राह्मणी, अपना ख्याल रखना। स्वामी, आप जाते रहें, पर शीघ्रता से आ जाना है। जल्दी आ जाओ। हाँ, ये क्या? अरे स्वामी, अभी तो आप गए भी नहीं। तुम्हें मालूम है द्वारकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। मैं पैदल पैदल जाऊंगा, द्वारका नाथ से मिलूंगा, मित्र है, 2-4 दिन वहाँ पर रहूंगा भी, फिर आऊंगा। कम से कम 2-4 महीने तो ठीक है, हो जाएंगे। हाँ। ये क्या है? ये सब धन की गर्जी है। इनको क्या चाहिए? धन चाहिए, परंतु मैं धन लेने के लिए नहीं जाता। सोचे कि हम द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए
द्वारकापुरी जा रहे हैं। नेत्र बंद करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और हम द्वारका पहुंच जाएंगे। वो धनवानों का मान गए जग में, धन का कोई नाम नहीं। वो ही मेरे भगवान बता दे, वो ये मेरे भगवान बता दे, मेरे धन का इंसान नहीं। धनवानों क्यों नहीं सुदामा, आज रात्रि भर यही विश्राम किया जाए। और द्वारकानाथ, आप तो अंतर्यामी हो, सबकी जानने वाले हो, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हो। मैं भी आपका मित्र हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ। आप मेरी भी पुकार भली प्रकार से सुन लेना। अब इससे आगे मुझ पर चला नहीं जा रहा है। यदि आपको मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो आप मुझे अपनी द्वारका बुला लेना। मैं तो सो रहा हूँ। सुदामा महाराज सहन करने लगे, पसेनों के पेड़ के नीचे हो खबर ना पिया जग में। स्मारक की तैयारी करते हुए दोनों ही। अरे भैया जय। हाँ भैया विजय। भैया आप देख रहे हो कि प्रभु की सवारी का समय हो रहा है और ये रास्ते में देखिए कौन सो रहा है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है हाँ, कि ये कोई विप्र है, श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, इसलिए यही विश्राम कर रहे हैं। और द्वारकानाथ की सवारी का समय हो रहा है और ये महाराज नहीं सो रहे हैं, तो क्या इन्हें जगाया जाए? ब्राह्मण को इस तरह सोते हुए ब्राह्मण को नहीं जगाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी है, हाँ, विद्यार्थी और जो राहगीर होता है उसे, अगर विद्यार्थी सो रहा हो तो उसे भी जगा देना चाहिए, और जो पथिक हो उसे भी जगा देना चाहिए। तो इनको ऐसे तो जगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले जगाने से श्राप मिला, तो अब तक भोग रहे हैं। अगर आप जगाएंगे तो फिर तक भोगेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा है। जोर से द्वारकानाथ की जय घोष करो, इनके कानों में आवाज पहुंचेगी, स्वतः ही जग जाएगी। ठीक है, तो लगभग जोर से जयकारा बोले द्वारकाधीश भगवान की। से बोले और जोर से सभी लोग बोले, क्योंकि ब्राह्मण देव अभी तक नहीं जगेंगे, तब आप लोग जोर से बोलेंगे तब जगेंगे। सभी लोग बोले बोले द्वारकाधीश भगवान की। हो बोले गए विप्र के नयन द्वारका। बोले गए विप्र के नयन द्वारका। बोले गए ये तो बड़ी ही सुंदर, सब सोनो सोनो दिखो। बड़े राजा को ले ही तो छोटो मोटो नहीं, बहुत बड़ो राजा है, जाके सोने की महले। अरे तुम तो वन में सोए हो, यहाँ कैसे हैं? हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सुदामा जी 70 फुट के पर्दाओं में देखकर के चकाचौंध हो रहे हैं। छह लगता ये है। द्वारकापुरी है, तो आपको पता है हम क्यों आए हैं? ये तो आपको ही पता हम होगा। आए हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। हाँ तो देख लीजिए, बहुत बड़ी धर्मशाला है। अरे भैया, हमारा जो मित्र है ना, वो एक धर्मशाला वालों नहीं है। हमारा कौन मित्र है? कौन है? हमारे मित्र हैं द्वारका के नाथ श्री कृष्ण। अरे चलिए चलिए, आपने तो ऐसा नाम ले दिया जैसे भुस्सू में लट्ठे दे दिया हो। मतलब उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? अरे बड़ी बड़ी उपाधियों के साथ उनका नाम यहाँ लिया जाता है। वो यहाँ के महाराजा हैं, राजा हैं। कैसे लिया? हरि द्वारका लो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रभु, एक दीनहीन ब्राह्मण है, वह आपसे मिलने के लिए चाह रहा है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। वाह, मीरू भैया सुदामा आ गए हो। हाँ, सुदामा। मैं वाटी खाने स्वयं चल रहा हूँ। देवो हो सुनते ही दौड़े चली आई मोहन लगा
आवेगी भैया। दिन और रात तेरो नाम ले लेके अपने जीवन को पार कर रहे हो। या जिभ्या पे एकमात्र तेरो ही नाम। मैं तो ये सोच रहे हो तो एक द्वारकाधीश बन गए हो, राजा महाराजा बन गए हो, छप्पन को यादव जी को कर दिया, सभा में विराजमान वो ब्राह्मण को कैसे बुलावे को, कैसे मिलेगो। परंतु भैया जैसो तेरो नाम है वह आज तेरे सत्य कर दियो। तो को दीन बंधु करुणा सिंधु भक्त वत्सल के लोग पुकारे हुए नाम तेरे सत्य कर दियो है। आज तेरे अपने राजा के पद को छोड़ के या गरीब को खरीदने लगाए हुए भैया। भैया मैं तेरे या उपकार को जीवन पर्यंत नहीं भूल सकूं भैया। भैया भैया महल में चलो भैया। दियो हृदयाल तागो परजी प्यारे श्याम प्रभुता विशाल मित्रं तुहियो। सीधे बैठ जाओ। आप चरणारविंद को नीचे कर लो। भैया इन चंदन को नीचे रखिए भैया। और आज मंचल मंगाकर स्वयं शरण होने लगे सुदामा जी महाराज के। और से विहार होई हुरन के सरसो पार। नेत्रों में जल से चरण धोकर के सुदामा जी महाराज से पूछने लगे सारी कपड़ा। बताओ भैया। भैया अपनी कुशलता सुनाओ भैया। हाँ भैया कन्हैया में कुशल भैया बताओ मेरी यार सुदामा रे बताओ मेरी यार सुदामा रे। हरि पढ़ो मेरी यार सुदामा रे। हरि बड़ी दिलों में आया यार सुदामा रे। बड़ी ठकुरार सुदामा रे। झूठ की आदत कहीं ना आया भाई। जो महाराज ना छोड़ेंगे भैया कन्हैया ये आपके लिए लेके आए हो, परंतु ये यादवन की सभाएं देखी भैया मेरे हृदय हो में। मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। हम पहले मुट्ठी भरनी मुझी को पहनो लो। मिलने सुदामा जी आए। मिनी भैया सुदामा के तंदुलन में थी। एक मुट्ठी तंदुल खाए वही कितनो आनंद आयो, इतनो आनंद ब्रज की माखन मिश्री में नहीं आवे जितनो आनंद भैया की सूखी तंदुलन में आवे। मैंने भैया को एक लोक की संपत्ति दान। जय हो दूजी मुट्ठी भरनी मुट्ठी भरनी। अदियो दूधो लो मिलनी सुदामा जी आए। मैंने भैया सुदामा के तंदुलन में थी। 2 मुट्ठी तंदुल खाए वही कितनो आनंद आयो, कितनो आनंद 56 भोग 36 व्यंजन में नहीं आवे भैया की सूखी तंदुलन में आवे। मैंने भैया को 2 लोक की संपत्ति दान। 2 लोग की संपत्ति दान की। और तीरी मुट्ठी भरती रुक्मणी पकड़ी मां। हे नाथ जा तुमको संपत दी चाह। ये नाथ क्या करनी लगी, मैं हूँ भी गलत सोच में। प्राण पतिवत लाइए, मैं जाकर रहूंगी किस लोक में। 2 मुट्ठी में दे दिए
दो लोग दुखिया जान के, तीसरी में क्या बचेगा सिवा अपने प्राण के। तुम राम के ना रंग के, क्यों खुद रंग होना चाहते हो? इन निज हाथों से प्राणनाथ निज कीर्त होना चाहते हो। मताओ इस के छल में मान लीजिए बात को, चिन्ह और में देख लीजिए प्रभु मुनि की लात को। हे स्वामी, ये वही जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपकी छाती पे लात मारी थी। आप मेरा कहना माने, इनको कुछ मत दो। क्यों रसमे विश्वाम कियो, खाने ना दियो मुँह एक और फंका। ब्राह्मण को तीनों लोक दे थे, तेने करी अपने मन शंका। हमने मोहे जिमाए भली कौन रहो जग में नरबंका। अरे लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सौ सयोना जाय कनका। हे रुक्मणी जी, ये वही ब्राह्मण है जो कि कुंदन कुर्ते आपकी पत्रिका लाए। वही जाति की वही ब्राह्मण है। और इधर भगवान ने भेज दिया भोजन बनाने के लिए। भूल गई बात समय, नहीं तो ले जातो चितपाल। विप्रदेव। बाड़ा में खिल्ली काटी बोलती। विप्रदेव, भोजन तैयार है। ओ, भोजन तो मैं करके आया हूँ भैया। तो भंडारी से मना कर। एक बार मैं कह दूंगा तो इतने ही लगेगी। ब्राह्मण भगवान हो जाते। सुनो विप्रदेव, हाँ हाँ भैया बोलो। भोजन नहीं करोगे आप? भोजन तो नहीं करेंगे। भंडारी से बना सुनो, जबरदस्ती मत करो भैया, पूरे जबरदस्ती। दिन है देवा बनाते भाई। यदि बातें मने कर दियोगे तो बाकी हृदय में दुख होगा। ना अब खा लेंगे। अच्छा ठीक है भैया। बोलिए भगवान की जय।